रामगिरी महाराज यांनी नाशिक मधील सिन्नरच्या पंचाळे गावामध्ये प्रवचनादरम्यान प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले होते। या प्रकरणी रामगिरी महाराज यांच्या विरोधात गुजरात मधील जुनागड जिल्ह्यातील मानगरोल येथे समस्त मुस्लिम समाजाच्या नेत्यांनी मूक रॅली काढून मानगरोल मामलेदार व पोलीस विभागाला निवेदन देऊन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली। यावेळी मानगरोल येथील मौलाना मोहम्मद मजहारी यांनी इस्लाम धर्माच्या पैगंबराच्या विरोधात केलेली वक्तव्य मानवतेच्या, हिंदू मुस्लिम तसेच देशाच्या जातीय एकता व अखंडतेच्या विरोधात असल्याचा संताप मामलतदार प्रतिनिधीकडे व्यक्त केला। मुफ्ती हनीफ साहब म्हणाले की रामगिरी महाराज यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे देशातील आणि जगातील 150 कोटी मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत। त्यामुळे देशातील मुस्लिमांसह मंगरुळच्या मुस्लिमांनीही याचिका दाखल केली आहे। या मूक रॅलीत मानगरोळ जामा मशिदीचे खतीब मुफ्ती अब्दुल्ला साहेब पटनी व मुफ्ती हनीफ झाला, मौलाना मोहम्मद साहेब मजहिरी दावडा, बैतुलमलचे अध्यक्ष हनीफ भाई पटेल, खानची समाज अध्यक्ष मोहम्मद हुसेन झाला, राठोड समाजाचे अध्यक्ष झाकीर भाई शेख व मुस्लिम समाज सामील झाला होता। इनको महाराज कहते हैं, मैं इनका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ। इस मुल्क के अंदर मुसलमान, गैर मुस्लिम जितने भी है, सिख, ईसाई, हिंदू, दलित, सब कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क के अंदर चल रहे हैं। आज दुनिया के अंदर अमन नहीं है और इस मुल्क में अमन है। इस अमन को तोड़ने के लिए ये रामगिरी जैसा इंसान, दुनिया के एक अजीम तरीन इंसान के बारे के अंदर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे के अंदर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे के अंदर, उनकी फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है और सारी दुनिया मुतालबा कर रही है। ये सिर्फ खरबों मुसलमानों के दिल को नाराज नहीं कर रहा, दुनिया के हिंदू और जितनी अक़वाम है, इनके बड़े लोगों को भी दिल में दुख हुआ है कि किसी के मजहब के इतने बड़े पेशवा को, कि अगर गूगल पर सर्च करें तो इस गिरिराज को समझ लेना चाहिए कि दुनिया का अजीम तरीन इंसान अगर निकलेगा तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे। ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे अजीमुल मर्तबत इंसान के बारे में जो पूरी दुनिया के खरबों ईमान वालों के दिल के आस्था इनसे वाबस्ता है, इनसे अकीदत वाबस्ता है, ऐसी बातें कहकर इन जैसे लोगों ने मुल्क के अंदर फसाद फैलाने की नीयत की है, मुल्क को तकसीम करने की नीयत की है, मुल्क के अंदर एक दूसरों को झगड़ा करवाने की ये मेहनत है। हम सब एक होकर, नेक होकर रहना चाहते हैं और मुल्क के अंदर ये बातें जो हो रही है, ये दुनिया के किसी मुसलमान को भी कबूल नहीं है और किसी गैर मुस्लिम को भी ये चीज कबूल नहीं है। क्या हमारे इन बड़े लोगों ने, जो हमारे उलमा है और मौलाना है, कब किस वक्त के अंदर किस साधु और संत के ऊपर कीचड़ उछाला है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कीचड़ उछाल रहा है। इसके बारे में सारे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर आवेदन सर दिए गए हैं। हमारी मांग ये है कि आप इस लेटर के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाए कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कसे ताकि हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान की खूबसूरती बाकी रह सके। बस इतना ही कहकर आज मांगरोल जिला जूनागढ़ सौराष्ट्र मुस्लिम समाज के तमाम तर जिम्मेदार हजरात मामलतदार कचहरी में रामगिरी महाराष्ट्र के अंदर कथाकार ने कुल कायनात का खुलासा अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो विश्व के तमाम हर चौथा आदमी जिनको जानता है और 150 करोड़ मुसलमानों की आत्मा को जिसने ठेस पहुंचाई है और इंतहाई खतरनाक इनके घर वालों के बाबत अपमानजनक टिप्पणी उच्चारी है। इसके सिलसिले में हम अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए मामलतदार साहब की कचहरी में हाजिर हुए हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और इस तरह के हैवान इंसानों के बाबत जो मुल्क के अमन, आस्ती और सलामती को खराब करने की कोशिश करते हैं, सरकार की तरफ से सख्त फौरी इकदाम और कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारी मांग और मुतालबा है ताकि देश की अमन, आस्ती और सलामती बरकरार रहे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतें दोबाला हो। इसी के लिए हमारी हाजिरी हुई। उम्मीद है कि इस पर तवज्जो देकर फौरी कार्रवाई करेंगे।